मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमएमवी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 8। इससे पहले हम 7 वीडियो कर चुके हैं और इन 7 वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, तो धन्यवाद उन सभी बच्चों के लिए। तहे दिल से मैं उन बच्चों का आभारी हूं जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक किया, कमेंट करके बताया कि उनके वीडियो कैसी लगी, और जो बच्चे इन वीडियोस को दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाली वीडियो को भी सारे बच्चे लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लग रही है और शेयर भी करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर वीडियो में जो हम क्विज का क्वेश्चन पूछते हैं उसके जवाब भी देते हैं, जिससे पता लगता है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी नोट कर लो। कोई भी परेशानी है आप वहां भी शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जब भी मैं आपके मैसेज देखूंगा उसके जवाब जरूर दूंगा। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके लाइक और कमेंट से हमें नई नई वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है मिलता है। और पीडीएफ और दूसरी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप जब टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे ऑनलाइन आइडिया मंत्रा लिख के तो आपको हमारा चैनल ऊपर ही मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हो। अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्विज के क्वेश्चन से। तो ये रहा हमारा क्विज का क्वेश्चन जो हमने लिया पिछली वीडियो से। तो जिस बच्चे ने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी, इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताए। क्वेश्चन इस प्रकार है, विच गेज यूज्ड टू चेक द स्पार्क प्लग गैप। स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे ही सेम तरह के, तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। ऑप्शन आपके पास है टेलीस्कोपिक गेज, वर्नियर गेज, पिच गेज या फिलर गेज। तो ए, बी, सी या डी, क्या आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106, विच मेजरिंग गेज नीड टू बी सेट अप टू अ फिक्स्ड डायमेंशन बिफोर यूज। उपयोग करने से पहले किस मापन गेज को एक निश्चित आयाम तक स्थापित करने की आवश्यकता होती है, आपने बताना है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करने से पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं फिक्स्ड डायमेंशन पर। ऑप्शन आपके पास है डेप्थ गेज, बी ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, सी ऑप्शन है डायल बोर गेज, डी ऑप्शन है वर्नियर डायल गेज। तो यूज करने से पहले जो उसकी डायमेंशन सेट की जाती है, फिक्स की जाती है, वो हमारा होता है डायल बोर गेज, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। सी पर टिक करेंगे, डायल बोर गेज। और इसको यूज करने से पहले इसमें कोई डस्ट ना आ जाए, कोई मॉइस्चर ना आ जाए, हम इसको बहुत अच्छे से साबुन के पानी में, गर्म पानी में इसको साफ करते हैं, फिर इसको अच्छे से ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तब जाके इसको यूज किया जाता है डायल बोर गेज को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107, विच गेज यूज टू चेक द लीकेज इन द इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट के रिसाव की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। अगर आपके इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में कोई लीकेज है, वो आपने चेक करनी है, तो कैसे पता लगेगी। ऑप्शन आपके पास है फिलर गेज, वैक्यूम गेज, प्रेशर गेज या एमिशन गेज। तो जो लीकेज है इनलेट मैनिफोल्ड की, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम गेज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। और वैक्यूम गेज दिखने में ऐसा होता है, ये पिक्चर मैंने समझाने के लिए आपको ली है। वैक्यूम गेज की मदद से हम क्या करते हैं, जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसका प्रेशर चेक करते हैं। तो बाहर जो डिफरेंस प्रेशर का आएगा, यानी कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है और इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर, उन दोनों का डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि लीकेज है या नहीं। तो इनलेट मैनिफोल्ड की लीकेज चेक करने के लिए हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, वैक्यूम गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108, व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिलिंग मशीन। निम्न ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ये पिक्चर आपको दी होगी क्वेश्चन में। इस पिक्चर को देख के आपने बताना है कि ये कौन से टाइप की ड्रिलिंग मशीन है। ऑप्शन आपके पास है ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, बी ऑप्शन है रेचेट ड्रिलिंग मशीन, सी ऑप्शन है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन और डी ऑप्शन है बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें डायग्राम में कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टाइप की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है, ये हमारी ड्रिलिंग करने के लिए यहाँ पर वर्क पीस हमारा लग सकता है। तो ड्रिल करने के लिए इसको हमें हाथ से घुमाना पड़ेगा, इस हैंडल को। इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। तो इस मशीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली अनअवेलेबल हो। और इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम रेचेट ड्रिलिंग मशीन। तो याद रखना, ये जो डायग्राम है किसका है, रेचेट ड्रिलिंग मशीन का है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी भी ना हो, हाथ से हम इसका कोई भी पार्ट में वर्कपीस में ड्रिल कर सकते हैं। तो बी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 109, विच ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ द
वर्क, एक ही बार में कई छेदों को ड्रिल करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। आपने यानी कि वर्क पीस को एक बार लगा दिया, एक बार सेट कर दिया, एक बार की सेटिंग में ही आप मल्टीपल और बहुत सारे होल ड्रिल कर सकते हो। कौन सी मशीन है वो ऐसी, उसका नाम बताओ। तो वो मशीन है आपकी, ऑप्शन ए है हैंड ड्रिल मशीन, जी नहीं। पिलर ड्रिलिंग मशीन, जी नहीं। कॉलम ड्रिलिंग मशीन, जी नहीं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो यस यही आंसर हो जाएगा। याद रखना है जिसमें मल्टीपल होल किए जा सकते हैं एक ही सेटिंग में, वो होती है हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड, कर्तन गति यानी कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। कटिंग स्पीड कैसे मापते हैं मशीन में। मशीनिंग में कटिंग स्पीड का मतलब होता है कि कितना उसने मटेरियल रिमूव कर दिया। तो जो कटिंग स्पीड है वो मापी जाती है मीटर पर मिनट में। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने याद रखना मीटर पर मिनट में मापी जाती है हमारी कटिंग स्पीड, और ये बताती है कि कितना मटेरियल उस मशीन ने रिमूव कर दिया एक मिनट में। तो मीटर पर मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111, विच पार्ट ऑफ ड्रिल इज फिटेड ऑन द मशीन, ड्रिल का कौन सा भाग मशीन पर फिट किया जाता है। देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। इस डायग्राम में किसका है, ड्रिल बिट का है। तो ड्रिल बिट में अलग अलग पार्ट लिखे हुए, ये हमारा पॉइंट है, ये फ्लूट है, ये हमारी लैंड है, ये हमारा सैंक है, और ये हमारी क्या पूरी बॉडी है यहां तक। तो आपने बताना है जब ड्रिलिंग मशीन में हम इस बिट को फिट करते हैं तो कौन सा पार्ट अंदर की तरफ फिट होता है ड्रिलिंग मशीन में। जिसने ड्रिलिंग मशीन यूज की होगी उसको पता भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, और डायग्राम देख के तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। ऑप्शन आपके पास है, ए पॉइंट, बी फ्लूट, सी सैंक या डी बॉडी। तो जो पिछला पार्ट होता है ये पार्ट हम फिट कर देते हैं ड्रिल मशीन में, ड्रिल बिट का। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा सैंक। तो किस पर टिक करेंगे, सी पे टिक करेंगे। ड्रिल बिट का कौन सा हिस्सा हम मशीन में फिट करते हैं, सैंक वाले हिस्से को हम अंदर फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल बिटवीन द कटिंग एज इन अ ड्रिल, एक ड्रिल के काटने वाले किनारों के बीच में कौन होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है, हेलिक्स एंगल, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल या पॉइंट एंगल। आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है कि कटिंग एज के बीच में एंगल कैसे बनता है। तो हमारा देखो ये हमारा एक कटिंग एज ये है ड्रिल बिट का, एक दूसरा कटिंग एज ये है। तो इन कटिंग एज के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल की बात कही गई है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। डी पर हम टिक करेंगे। तो ड्रिल बिट में जो कटिंग एज है उनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। तो इस डायग्राम से आपको आसानी से ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या होगा। ये जो डायग्राम है आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आपने बताना है ये जो ड्रिल बिट है इसके और इसके बीच में जो एक्स ये लिख रखा है, इस एंगल का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है, रेक एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल। तो ये जो एंगल है जो दिखाया गया है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लिप क्लियरेंस एंगल। तो इस क्वेश्चन के लिए किस पर मार्क करेंगे, डी पर मार्क करेंगे। डी पर हम टिक करेंगे। और जो क्लियरेंस एंगल होता है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये क्लियरेंस एंगल लिप क्लियरेंस एंगल इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी ड्रिल बिट है, जो वर्क पीस है हम काट रहे हैं, जिसमें हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, उसके साथ रब ना करे, उसके साथ घिसे ना। इससे क्या होगा, एक तो हमारा वर्क पीस पे स्क्रैच नहीं लगेंगे, दूसरा अगर ये हमारी ड्रिल बिट उसके साथ रब करेगी तो वियर एंड टियर यानी ज्यादा घिसेगी और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसलिए क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि हीट कम से कम प्रोड्यूस हो और हमारा जो ड्रिल बिट है वर्क पीस के साथ घिसे ना। तो इस एंगल को बोलते हैं हम लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 114, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, निम्न डाई का नाम क्या है। ये जो डाई है, इस डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इस डाई का आपने नाम बताना है। एक्चुअल में जो डाई होती है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो बाहरी थ्रेड करते हैं, चूड़ियां जो काटी जाती हैं, उसको काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। तो आपने इस डाई का नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है, सॉलिड डाई, हाफ डाई, सर्कुलर स्प्लिट डाई या रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई। तो इस डायग्राम को देख के आप देख सकते हो ये क्या है, एक तो है गोल यानी कि सर्कुलर है, तो इसके पहला तो नाम यही हो जाएगा सर्कुलर। दूसरा ये बीच में से यहां से टूटी हुई है, स्प्लिट कर दी गई है, तोड़ी हुई है, तो स्प्लिट डाई। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो सी पर हम इस क्वेश्चन के लिए टिक करेंगे। तो याद रखने के लिए मैंने आपको रिलेट करा दिया, गोल भी है और बीच में से स्प्लिट भी है, टूटी भी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्प्लिट, सर्कुलर स्प्लिट डाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिमर। निम्न रिमर का प्रकार क्या है। जो डायग्राम आपको दिया गया क्वेश्चन में ये है रिमर, इस रिमर का आपने नाम बताना है। और जो रिमर होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जहां ऑलरेडी होल कर दिया हमने ड्रिल के द्वारा, उस होल के साइज को बढ़ाना हो या फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो डायग्राम में रिमर, इसका नाम बताना है आपने। ऑप्शन ए है टेपर सेंक ड्रिल, बी है हैंड रिमर, सी है स्ट्रेट सेंक ड्रिल, डी है मशीन रिमर। तो आपका जो अगला पोर्शन जो है वो कैसा हमारा, इसका साइज जो यहाँ है कितना है, कम है, और यहाँ पर ये ज्यादा है, तो यानी कि ये ऐसे टेपर में है, तो इसका नाम भी यही हो जाएगा, टेपर सेंक ड्रिल। तो किस पे टिक करोगे, ए पे टिक करोगे इस क्वेश्चन के लिए। तो ये जो अगला पोर्शन है टेपर पोर्शन, इसको देखते आपको पता लग जाएगा ये कौन सी ड्रिल है, टेपर सेंक ड्रिल टाइप रिमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 116, विच टाइप ऑफ अब्रेसिव रिमूव्स हैवी स्ट्रोक ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार का अपघर्षक अब्रेसिव अधिक सामग्री को हटा देता है। देखो ये सारे अब्रेसिव मटेरियल हैं, और अब्रेसिव मटेरियल का प्रयोग हम करते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा मटेरियल है हैवी स्ट्रोक एकदम से रिमूव कर देता है, ज्यादा मात्रा में रिमूव करता है। ऑप्शन आपके पास है एमरी शीट, बी है बोरोन कार्बाइड, ये बोरोन नहीं है बोरोन है, इसको ठीक कर लेना, सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। तो जो अब्रेसिव हैवी स्ट्रोक को रिमूव करता है वो होता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। वैसे तो ये सारे ही अब्रेसिव मटेरियल है, लेकिन जो सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव मटेरियल होता है ये क्या करता है, वर्कपीस से जिस पे हमने रिमूव करना होता है मटेरियल, उसमें हैवी स्ट्रोक रिमूव करता है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग। जो रीमिंग प्रोसेस होती है उसमें रीमिंग के लिए ड्रिल का आकार की गणना करने का सूत्र या फार्मूला क्या है। तो जो ड्रिल साइज मापते हैं हम रीमिंग में, उसमें कैसे करते हैं, जो हमारा अंडर साइज होता है और ओवर साइज होता है उन दोनों को जोड़ देते हैं, अंडर साइज को और ओवर साइज को जोड़ देंगे और रिम्ड साइज में से घटा देंगे दोनों को जोड़ के, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिल साइज आ जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं या कहां पर है, तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिम्ड साइज, यहां पर माइनस है, माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ये ब्रैकेट बंद, यानी कि अंडर साइज और ओवर साइज इन दोनों को जोड़ दो और रिम्ड साइज में से घटा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिल का साइज आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, ये अभी आपने डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 118, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द हैंड रिमर। हैंड रिमर में प्रयुक्त सामग्री क्या है, यानी कि हैंड रिमर में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि रिमर क्या होता है, रिमर के द्वारा हम होल को अनलार्ज करते हैं, उसके डायमीटर को बढ़ा देते हैं और फिनिशिंग करते हैं उसके अंदर से। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, चिप होती है, वो रिमूव हो जाती है रिमर के द्वारा। तो जो हैंड रिमर होता है उसके लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है माइल्ड स्टील, बी ऑप्शन है ब्रास, सी ऑप्शन है HSS और डी ऑप्शन है कास्ट आयरन। तो जो हैंड रिमर होता है उसके लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है हमारा HSS। इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी हमारी हाई स्पीड स्टील, आप ये याद रख सकते हो। तो HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील यूज की जाती है हैंड रिमर को बनाने के लिए उसके मटेरियल के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119, व्हाट इज द टाइप ऑफ टैप रेंच। निम्न टैप रेंच किस प्रकार का है। ये जो डायग्राम है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ये एक टैप रेंच है, आपने बताना है टैप रेंच का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है बार टाइप टैप रेंच, टी हैंडल टैप रेंच, सॉलिड टाइप टैप रेंच या एडजस्टेबल टाइप टैप रेंच। तो जो डायग्राम में टैप रेंच दिया गया है ये है हमारा सॉलिड टाइप टैप रेंच इसको हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी पर हम टिक करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और जो टैप रेंच है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, टैप को पकड़ने के लिए। और टैप क्या होता है, टैप के द्वारा हम कोई भी इंटरनल थ्रेड काटते हैं। आंतरिक जो थ्रेड होते हैं, चूड़ियां होती है, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो जो टैप को होल्ड करने के लिए इसमें टैप को डालते हैं और टैप रेंच के द्वारा उसको घुमाते हैं। तो ये एक तरह का टैप रेंच है। और कौन सा टाइप है, ये सॉलिड टाइप टैप रेंच है। डाई का प्रयोग हम करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए, और टैप का प्रयोग करते हैं इंटरनल थ्रेड यानी कि आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 120, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डाई। इस डाई का जो डायग्राम में आपको डाई दिखाई गई है इसका नाम बताना है। और जैसे मैंने बताया था डाई का प्रयोग कहां करते हैं, हम एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए करते हैं। ऑप्शन आपके पास है डाई नट, बी ऑप्शन है हाफ डाई, सी है हमारी सर्कुलर स्प्लिट डाई, ये तो हम देख चुके हैं, ये तो आंसर होगा ही नहीं।
और डी ऑप्शन है रेक्टेंगुलर स्प्लिट डाई, रेक्टेंगल शेप ये भी नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ये जो डायग्राम में दिखाई गई है डाई, ये होती है हमारी डाई नट, इसको हम बोलते हैं डाई नट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए पर हम टिक करेंगे। और इस डाई नट को हम ऑल्सो नोन एज थ्रेड चेस्टर, इसको थ्रेड चेस्टर भी बोलते हैं या रीथ्रेडिंग डाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हम नए जो थ्रेड है नई चूड़ियां काटने के लिए नहीं करते। जो ऑलरेडी चूड़ियां कटी हुई हैं उसको हम रीथ्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर वो डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं या ब्लंट यानी कि उनकी धार कम हो गई है, उसको धार बनाने के लिए डैमेज जो थ्रेड होते हैं चूड़ियां होती है उसको ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ए पर हम टिक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें हर बार की वीडियो की तरह, और अपने दूसरे साथियों के साथ भी इन वीडियोज को जरूर से जरूर शेयर करें। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।